अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आए रोज यूएई की एयरलाइंस ऐलान कर रही हैं कि उन्होंने अपनी रेगुलर मामूल की परवाज़ों की बुकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है, टिकटों की फरोख्त का आगाज़ कर दिया है, ऐसे लगता है कि जैसे कल से ये परवाज़ें शुरू हो जाएंगी, एयरपोर्ट खुल जाएंगे, ये परवाज़ें पूरी दुनिया में जाना शुरू हो जाएंगी। और जब हम ग्राउंड पे देखते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि तमाम एयरपोर्ट्स बंद हैं, यानी मामूल की परवाज़ों के लिए बंद हैं। मुख्तलिफ ममालिक के एयरपोर्ट्स जो हैं मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जहाज ग्राउंड हुए हुए हैं। तो ये क्यों इस तरह के ऐलानात हो रहे हैं? गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान कम अज़ कम 4 एयरलाइंस ऐसी हैं यूएई की जिन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर ऐलानात किए कि वो फ़लाँ तारीख से बुकिंग खोल रहे हैं, फ़लाँ तारीख से मामूल की परवाज़ें शुरू करेंगे। उसके बाद वो ऐलान को मनसूख करके अगली तारीख का ऐलान दे देते हैं, फिर बुकिंग खोल देते हैं। एमिरेट्स, इत्तेहाद, फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया, 4 एयरलाइंस तो ऐसी हैं जिन्होंने 3 से ज़्यादा मरतबा अपनी तारीखें तब्दील की, बुकिंग खोलने का ऐलान किया, टिकट फरोख्त करने का ऐलान किया, टिकट बेचे, टिकट मुअत्तल किए, कैंसिल किए। मुझे तो ऐसे लगता है ये एक खेल खेला जा रहा है एयरलाइंस के दरमियान मुकाबले की फ़िज़ा, ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, वो मायूस ना हो, साथ ही साथ वो पैसे भी कमाएं। मैं आपको एक बड़े पते की बात बताना चाहता हूं कि इस वक्त दुनिया में 70 से 80% एयरलाइंस जो हैं वो दिवालिया होने वाली हैं, बैंकक्रप्ट होने वाली हैं, उनका बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है या होने वाला है। इसमें बड़ी बड़ी एयरलाइंस है। अब मैं कुछ मजबूरियों के बायस एयरलाइंस का नाम नहीं ले रहा, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस अब अपने, आप कह सकते हैं कि घुटनों के बल आ चुकी हैं। बाज़ एयरलाइंस ने अपने स्टाफ पर 30% कटौती, यानी अपने 30% स्टाफ को निकालने का फैसला कर लिया। कुछ एयरलाइंस ने ऑलरेडी निकाल दिया, कुछ एयरलाइंस ने बैंकक्रप्सी या दिवालियापन के केसेस फाइल कर दिए, कुछ एयरलाइंस हुकूमतों से पैसे मांग रही हैं ताकि वो अपनी एयरलाइन को दोबारा खड़ा कर सकें, इसलिए कि 90% उनका बिजनेस खत्म हो गया। अब जो एयरलाइन हुकूमतों की एयरलाइंस नहीं है, निजी एयरलाइंस हैं, उनके लिए तो ज्यादा मसाइल। जो हुकूमतों की एयरलाइंस हैं, जो नेशनल कैरियर्स जिन्हें कहते हैं, उनके लिए तो हुकूमतें इमदाद भी देंगी। इस हवाले से मेरा तज्जिया ये है कि एयरलाइंस बार बार टिकट की फरोख्त के ऐलानात करके, ऑनलाइन टिकट फरोख्त करके लोगों से इस वक्त जो पैसे की जरूरत है, कैश की जरूरत है, वो ले रही है, ताकि वो 1-2 महीने तक उस कैश को इस्तेमाल करें। उसके बाद लोगों को कहें कि जी अब तो हम परवाजें शुरू नहीं कर सकते, आपको 1 साल का वोचर दे देते हैं, आपको हम अगला टिकट दे देते हैं, हम आपको अपग्रेड कर देंगे, या 1-2 महीने बाद आपका टिकट रिफंड कर देंगे। अब मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं, हिसाब का मामला है। मिसाल के तौर पर एक एयरलाइन ऐलान करती है कि वो 1 जून या 15 जून से पाकिस्तान और भारत के 4 शहरों के लिए अपने टिकटों की फरोख्त का आगाज कर रही है। तो ऐसे मजबूर लोगों की कमी नहीं है, हजारों की तादाद बल्कि लाखों की तादाद में है जो वो टिकट खरीदेंगे। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि अगर 10,000 अफराद टिकट खरीदते हैं 1,000 दरम का, किसी भी एयरलाइन का, तो ये टिकट बन जाता है 10,000 अफराद को ज़रब दें 1,000 दरम के साथ, तो ये बन जाता है 1 करोड़ दरम। 10,000 मुसाफिर किसी एयरलाइन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए मिसाल दी है। तो ये 1 करोड़ दरम तो उस एयरलाइन के अकाउंट में चला गया। अब इसमें से जब एयरलाइन कहती है जी कि ओके, अब हमें इजाजत नहीं मिली, इसलिए हमारे ये मसाइल हैं, हम आपको 3 ऑफर्स करते हैं कि एक तो हम उस दिन परवाज नहीं जा रही, तो एक तो ऑफर ये है कि आप हमसे 1 साल का वाउचर ले लें, 1 साल के अंदर अंदर आप जब भी ट्रेवल करना चाहें तो आप उस वाउचर को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपसे इजाफी पैसे नहीं लिए जाएंगे। दूसरी ऑप्शन आपको ये दी जाती है कि जी आप अगर टिकट रिफंड करवाना चाहें तो 15 दिन से 20 दिनों के दौरान आपका
टिकट रिफंड हो सकता है। तीसरी आप जो ऑप्शन दी जाती है वो ये है कि आप अपने टिकट की इन तारीखों में तारीख बदल दें। यानी अगर आपने 15 जून को ट्रैवल करना था और एयरलाइन की बंदिश की वजह से आप ट्रैवल नहीं कर रहे तो आप 15 जुलाई को ट्रैवल कर सकते हैं। अब अगर आप पहली दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन इख्तियार करते हैं तो एयरलाइन को तो फायदा है। एयरलाइन ने 1 साल तक आपके पैसे इस्तेमाल किए, या अगर आप रिफंड भी मांगते हैं तो कितने लोग रिफंड मांगेंगे? जो लोग रिफंड मांगेंगे उसके भी 15 से 20 दिन वो पैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो कैश स्टारवेशन जिसे आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो पैसे या कैश की कमी एयरलाइन उसको दूर करना चाह रही है ताकि वो आपसे हासिल किए गए पैसे अपने मामलात को हल करने के लिए इस्तेमाल कर सकें और जब जरूरत पड़े तो आपको रिफंड भी कर दें और अगर आपको जरूरत नहीं है तो आपको वाउचर दे दें। मैं किसी शक का इजहार नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो चारों की चारों एयरलाइंस जिनका मैंने जिक्र किया है इनके ऐलानात से ऐसे लगता है कि ये अवाम को, अपने कस्टमर्स और अपने पैसेंजर्स को एंगेज रखना चाहती हैं, क्योंकि अभी ना तो यूएई की हुकूमत ने कोई इजाज़त दे रखी है कि वो फलां तारीख से मामूल की परवाज़ें इजाज़त शुरू करने के लिए उनके एयरपोर्ट तैयार हैं, ना हुकूमत पाकिस्तान और ना भारत की हुकूमत ने अभी तक ऐलान किया है कि वो फलां तारीख से अपने तमाम एयरपोर्ट्स तमाम एयरलाइन के लिए खोल देंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि अब एयरलाइन इंडस्ट्री की जानब से, एयरलाइंस की जानब से एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है जिसे हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।